नमस्कार एंड वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आंसर आ गया है। उसने फाइल साइन कर दी, यानी कि बटन दबा दिया है कि ईरान को फ्राइडे की नाइट यानी कि आज की रात उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। अब इसकी इंडिकेशंस आपको मालूम है, जियोपॉलिटिक्स में हर चीज रिलेटेड होती है। पुतिन ने भी अनाउंस कर दिया कि वो यूक्रेन के साथ वॉर को बंद कर रहा है या हॉल्ट कर रहा है, यानी कि जो रेड लाइन है उसे क्रॉस कर दिया गया है। और अभी जब मैं बात कर रहा हूं, यूएसए के जो स्पेशल फोर्सेस हैं जिसका नाम है बी हेडिंग स्क्वाड। कौन है ये वही है जो वेनेजुएला में गए थे। ये सर तन से जुदा करने वाले लोग हैं, ये उठा के लेके आने वाले लोग हैं। यानी कि खमेनी का पता लग गया कौन से बंकर में वो छुप कर बैठा हुआ है। और ये जो बिहेडिंग स्क्वाड्स हैं ये मिडिल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। प्लेन्स ऑलरेडी मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। और जो मैंने आपको पहले बोला था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश नाम का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो पिछले हफ्ते मैंने बताया था आपको कि वो भी आ रहा है। आज वो भी कंफर्म हो गया, उसको भी ईरान के पास पहुंचा दिया गया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी अपने सोशल मीडिया के ऊपर बोल दिया, अब एनीथिंग इज पॉसिबल। ये काउंटडाउन है वॉर विद ईरान एनी मोमेंट ऑन फ्राइडे। अब आप बोलेंगे यार फ्राइडे ही क्यों? फ्राइडे इसलिए क्योंकि मुसलमानों को डेट से बड़ा मतलब होता है जुम्मा को चुमा इनको मिलने वाला है। आपको याद होगा क्रिसमस के ऊपर भी इनको बहुत बड़ा गिफ्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया था। ये इनको लगता है 26/11, 9/11 इसके ऊपर ये कोई ना कोई हरकतें करते हैं। या जो इनका हैप्पी मुहर्रम होता है या गंदी सी ईद होती है उसके ऊपर भी कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकतें मुसलमान वाले करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उसी भाषा में जवाब दे रहा है इनको कि तुम्हें डेट से मतलब है, कोई बात नहीं, तुम्हारे ये फ्राइडे को इसी दिन तुम्हें ठोका जाएगा। अब हुआ क्या है? अब यह हो रहा है कि पुतिन ने भी ऑर्डर कर दिया सडन सीज फायर विद यूक्रेन। और एक स्टॉर्म है जो पर्शियन गल्फ के पास आपको इकट्ठा होता हुआ दिखाई देता है। एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? चाइना ने और रशिया ने दोनों ने ऑफिशियली ईरान के साथ अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि हम कंबाइंडली ईरान को प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट अमेरिकन पावर। यानी कि सब तरफ से जो फ्यूज है बॉम्ब का उसको आग लगा दी गई है, बस फटने की देर है। टारगेट्स को लॉक कर दिया गया है और पूरे दुनिया ने अपने सांसों को थमा के बैठे हैं, कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं ये सारे डॉट्स को जोड़ेंगे कि हो क्या रहा है और ईरान में खमेनी का होगा क्या, उसकी टीम कहां है वो भी बताऊंगा आपको। कुछ ऐसी न्यूज है मेरे पास, आप कहेंगे यार तुम्हारे पास न्यूज आती कहां से है। अब ये छोड़ दो कहां से आती है। पहला है जनवरी 29, हमारे लिए 30th, अमेरिका में 29, जहां पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया। ईरान को ऑलरेडी उन्होंने एक पीस प्रोसेस दिया था या पीस की डील दिया था। यूएसए ने बोला खमेनी का सर दे दो, पीस ही पीस है। लेकिन उस टेम्परेचर को मना कर दिया गया जो ईरान है। उन्होंने बोला हम खमेनी नहीं दे सकते, आप कुछ और ले लीजिए। अब जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है हेक्सेस जो अमेरिका के, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि अब ईरान ने बोल दिया कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर रहेंगे। अब हम ये अमेरिका ने बोल दिया न्यूक्लियर बॉम्ब तो हम लेने देंगे नहीं आपको। इसलिए सारी ऑप्शंस डोनाल्ड ट्रंप के टेबल के ऊपर आ चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया फ्राइडे नाइट, देखिए ये वैसे ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है, ये मैं बता रहा हूं आपको। उसने बोल दिया कि जितनी मैसिव मोबिलाइजेशन है ईरान की तरफ कर दो, फ्राइडे नाइट को ऑपरेशन होना चाहिए। F-35s, F-18s जो ग्राउलर्स होते हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश कैरियर दूसरे वाला, ये पहुंचा दिया गया है। और मोस्ट टेरिफाइंग क्या है, यूएसए के स्पेशल यूएस कमांडोज का पूरा एयरक्राफ्ट भरकर वो लैंड किया है अजरबैजान में। ये न्यूज जो मैं आपको दे रहा हूं अभी इंडियन मीडिया में नहीं आएगी, इनको 2 दिन के बाद पता लगेगा। ये पहले बता रहा हूं अजरबैजान में ऑलरेडी ये पहुंच चुके हैं। मिशन बड़ा ही सिंपल है, सिंपल, जाइए आधे घंटे में अटैक कीजिए, खमेनी को बालों से खींचकर यहां से, क्योंकि ऊपर नहीं, ऊपर तो कमी कमी है उसके, दाढ़ी से खींचकर उसको बाहर लेके आना है। और खमेनी का जो इनर सर्कल है वो ऑलरेडी मॉस्को भाग चुका है। उन्हें मालूम है कि फ्राइडे को क्या आ रहा है, ये चूहों की तरह भागने शुरू हो गए हैं। अब आते हैं कि यार अभी तक ये जो अटैक था पिछले 1-2 हफ्तों से सुनते आ रहे हैं, अब होगा, कब होगा, क्यों नहीं हुआ। उसका रीजन था एक वर्ड है चाइना। चाइना के जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं वो करंटली ईरान के लिए आइज बने हुए हैं। अमेरिका जो अपना पूरा का पूरा जत्था भेज रहा है वो एक ही चीज के लिए कर रहा है कि
ईरान के बिल्कुल उनको ब्लाइंड करना है, उनके सारे सिग्नल्स को ब्लॉक करना है, ताकि अमेरिकन प्लेन्स कब आए कब चले गए उन्हें पता ही नहीं लगे। लेकिन चाइना ने क्या किया, रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यूएसए के ट्रूप्स की मूवमेंट की, कि यूएसए की शिप कहाँ खड़ी खड़ी है, कहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, कौन से प्लेन कौन से कंट्री में खड़े हैं। दोस्तों ये अब लोकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, ये हो गया है अमेरिकन टेक्नोलॉजी वर्सेस चाइनीज टेक्नोलॉजी। रशिया भी कूद गया है इसके बीच में। चाइना डाटा प्रोवाइड कर रहा है और रशिया क्या कर रहा है, ही इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स। वो ईरान को पूरी हेल्प कर रहा है इस युद्ध के अंदर। और शॉकिंग मूव क्या है, जो एक वीक का सीज फायर कर दिया यूक्रेन को, यानी कि पुतिन के पास कंफर्म्ड इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि इसी हफ्ते अटैक होगा ईरान के ऊपर। पुतिन ने कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, या ठंड बड़ी पड़ रही थी चलो यार सोल्जर्स को थोड़ी सी रियायत मिल जाएगी, उसके लिए नहीं किया है। यानी कि उसने अपने एक युद्ध को बंद कर दिया ताकि वो अपने फ्रेंड ईरान को सपोर्ट कर सके। ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर अ स्ट्राइक ऑन ईरान। प्रोटेक्शन करने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अमेरिका जब भी अटैक करता है जनरली वो फ्राइडे की जब स्टॉक एक्सचेंज बंद हो जाती है उसके बाद ही वो अटैक करता है, ताकि कोई भी स्टॉक मार्केट के ऊपर असर ना पड़े। और जब तक मंडे तक स्टॉक मार्केट खुलेगी तब तक ऑलरेडी जो हवा है वो ठंडी हो चुकी होती है। ये फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया। अब जो पीसीज हैं पूरे वर्ल्ड के, उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। क्यों बोल रहा हूं, यूरोपियन यूनियन ने ऑफिशियली ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया। यानी कि यूरोपियन यूनियन ईरान की आर्मी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है। जब हम बोलते थे कि पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो बोलते थे आपको तो इस्लामोफोबिया हो गया है। लेकिन यूरोपियन यूनियन को अब जाकर अकल आनी शुरू हुई है, जब सिर्फ 2-4% जिहादी उनके कंट्री में जाकर आग लगा रहे हैं, अब इनको सारे जिहादी दिखने शुरू हो गए। यानी कि जो वेस्ट है, यानी कि अमेरिका को ग्रीन लाइट मिल गया कि यूरोप आज अमेरिका के साथ खड़ा है, और उनको बोल दिया जाकर हंटिंग शुरू कर दीजिए इन टेररिस्ट की। और अमेरिका हंट करने में बड़ा ही कमाल का काम करता है जब बॉम्ब फेंकता ऊपर से। अब जर्मनी ने भी अपने सारे सिटीजन्स को जो ईरान में काम कर रहे थे उनको बोल दिया भाग जाओ। जर्मनी जल्दी से इस्लामिस्ट के अगेंस्ट कभी बोलता नहीं है, उसने बोलना शुरू कर दिया। रशिया ने ऑलरेडी ईरान से अपने सारे लोगों को बाहर निकाल के खाली कर दिया है। ट्रंप ने इमरजेंसी मीटिंग्स कैबिनेट के साथ मिल करनी शुरू कर दी हैं। ऑयल कंपनीज को ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया कि वहां पर अब रेजिम चेंज होने वाला है, जाकर जैसे वेनेजुएला के तेल को आपने अपने कब्जे में किया था वैसे ही ईरान की तैयारी शुरू कर दो। बिहेडिंग स्क्वाड पोजीशन में डाल दिए गए हैं। पहली जो इसका मिसाइल है वो मैं पहले बता रहा हूं आपको, वो फ्राइडे नाइट और संडे के पहले पहले ये काम हो जाएगा। और ये जो एक्सिस है चाइना, रशिया, ईरान, इन्होंने भी अपनी मूव्स को प्ले करना शुरू कर दिया। वेट है ट्रंप अब करेंगे क्या। दोस्तों ये जो ड्रम्स है वॉर के, वॉर शुरू होने से पहले एक डंग 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 वो शुरू हो चुका है। वेस्टर्न लीडर्स ने अब डेंजरस गेम खेलने का प्लान बना लिया। क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस गेम इसलिए हो रही है क्योंकि जो यूरोप है उसकी नाक अब हर जगह कटी जाती है। यूके का प्रधानमंत्री स्टामर आया बीजिंग में कुछ डील करने के लिए, और बिल्कुल ऐसे ह्यूमिलेट किया है शी जिनपिंग ने, भाई आपको मजा आ जाएगा। स्टामर यहां पर आया भीख मांगने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स लेने के लिए चाइना से। शी जिनपिंग ने उसको ऐसे ट्रीट किया जैसे कि सेकंड क्लास कोई सिटीजन हो। रेड कारपेट नहीं दिया, कोई हाई लेवल का एस्कॉर्ट नहीं दिया। ओ भाई एस्कॉर्ट तो क्या, उसको टूर गाइड उसको दे दिया कि इसको घुमा लो कहीं भी। और हुआ क्या है, इवन वर्स, जो सीसीपी की लैंग्वेज थी ऑफिशियल, उसके अंदर उसको बोला गया यू। स्टामर को वर्ड यूज किया गया है यू। और जब स्टामर ने शी जिनपिंग को ऑनर किया, मैं कि रिस्पेक्टफुली बात करी, तो उन्होंने बोला ऑनरेबल यू। जियो पॉलिटिक्स में ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब चाइना का एक छोटा सा टूर गाइड स्टामर को बोले ओए यू कम हियर, और स्टामर क्या बोल रहा है, ऑनरेबल मिस्टर शी जिनपिंग, इसका मतलब है ब्रिटेन को उसकी औकात दिखा दी कि तुम 1-2 बिलियन डॉलर्स के लिए मेरे पास आए हो। शी जिनपिंग हंस रहे थे उसके ऊपर। दोस्तों यूरोप की जो हालत है, इसलिए उसको सरेंडर करना पड़ा, उसे बोलना पड़ा कि ईरान की आर्मी
एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके रेपरकेशन बहुत बड़े हैं। यानी कि अब जब ट्रंप बोलेगा कि जिहादियों को मारना शुरू करो, किडनियां निकालो इनकी, तो यूरोप को निकालनी पड़ेगी। ये यहां पर इस बॉइलिंग पॉइंट तक ये सारा वॉर आ चुका है। प्लीज डोंट बी फूल्ड। ये सब कुछ हो रहा है प्लेन साइट में। मुझे नहीं समझ आता कि हमारी मीडिया को दिखता क्यों नहीं है। वो क्या इंडियन मीडिया क्या दिखा रहा है? शी जिनपिंग अंदर हो गए, बीवी भाग गई, 4 काले रंग की गाड़ियां आई, शीशे काले थे, एक बॉडी निकली है उनके पैलेस से और उसको दफना दिया गया। 5 साल से यही नैरेटिव, वही एक बेवकूफ, वो सारा टाइम यही कुछ बोलता रहता है। लेकिन दिस इज नॉट द रियल न्यूज। रियल न्यूज इज कि ईरान के ऊपर अटैक की प्लानिंग हो चुकी है, बटन दबा दिया गया है, गो हेड दे दिया गया है। चीजें बहुत तेजी से मूव कर रही हैं। प्लेन कहां पर लैंड किए हैं, कौन सी टीम्स निकली हैं, मैंने आपको बता दिया। यहां तक कि जॉर्डन में भी प्लेन्स लैंड कर चुके हैं जो F-18s हैं। किसी वक्त भी प्लेन अटैक हो सकता है ईरान के ऊपर। प्लस जो नेतन्याहू हैं, वो उनकी अब एक होड़ लग गई है अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलता है पहले मैं अटैक करूंगा, नेतन्याहू बोलते हैं यार मुझे अपने कंट्री में भी अपनी धाक बनानी है, पहले अटैक मैं करूंगा। अब लड़ाई शुरू हो गई है ईरान के लिए, किसके अंदर? इजराइल और अमेरिका के बीच में, कि पहले अटैक करेगा कौन। ओ भैया, हमारी विनती है आपसे, आप ईरान के ऊपर दोनों इकट्ठे मिलकर अटैक कर दो ताकि दोनों जीत जाओ। और जो दुनिया है वो हर घंटे अब चेंज हो रही है। मैंने पहले भी बोला था, मेरी टीम कई बार बोलती है सर इतनी न्यूज़ आ रही है, आप टाइम क्यों नहीं देते हो? मेरे पास टाइम की कमी होती है, वरना हर घंटे के बाद हम लोग न्यूज़ की वीडियोस बना सकते हैं। दोस्तों, आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। अगर आप ये पूरे जो कुछ हो रहा है दुनिया में, अगर इससे आगे निकलना चाहते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको फॉलो द मनी करना है, आपको इन न्यूज़ के ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ती है। मेरा तो प्रोफेशन है कि जिस कंपनीज में हम काम करते हैं, तो वहाँ पर ये सारी न्यूज़ के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है, तभी वी कैन कनेक्ट द डॉट्स, वी कैन सी कि क्या होने वाला है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि गोल्ड है, सिल्वर है, ETF है, स्टॉक मार्केट्स है। बहुत टाइम से पहले मैं आपको रीज़न के साथ बताता हूँ कि क्यों चीज़ें बढ़ने वाली हैं या कम होने वाली हैं। और दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने परसों भी वीडियो बनाया था कि गोल्ड और सिल्वर ये फ्यूचर हैं। ETFs जो हैं, अगर तो एसेट्स बैक्ड है तो आप सेफ हैं। अदरवाइज ये जो वॉर्स चल रहे हैं, इसके कारण हर चीज़, हर ब्लफ, जो भी उन्होंने पेपर हमें बेचने की कोशिश करी, बेचो डॉलर है, पेपर ETF है, ये सब टैंक होने वाले हैं। प्लीज डोंट लुक अवे। हर घंटा, हर न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। और अगले 48 आवर्स अगर ईरान के ऊपर अगर अटैक हो गया, इट इज गोइंग टू चेंज द हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली द मुस्लिम वर्ल्ड। प्लीज कीप अ टैप ऑन दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और आई विश कि ये अटैक हो और ये जो प्रॉब्लम है उग्रवाद की, ये खत्म होगी, क्योंकि पेट्रो डॉलर जो ईरान यूज़ करता है उग्रवादियों को सपोर्ट करने के लिए, वो बंद हो जाएगा। और इस सबका जो कराधारा है वो एक ही आदमी है, वो है खमेनी। खमेनी का सर कटकर, और इसलिए जो डीकैप्टिवेटिंग जो ये पूरा यूनिट भेजा है, उसका सर तन से जुदा करके चौराहे पे टांगना है, ये अमेरिका की मंशा है। लेट्स होप इट कम्स ट्रू टुनाइट। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।